विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान ने अपनी स्वयं की इच्छा से, प्रारब्ध के कारण नहीं, कर्म के दबाव के कारण नहीं, गुणों के प्रभाव के कारण नहीं। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। आए क्यों? विप्रधेनु सुर संत हित। तो ये सारी मानव जाति का प्रतिनिधि शब्द है विप्र, और सारे पशु जाति का प्रतिनिधि शब्द है गौ, धेनु। और देव जाति के लिए तो लिखा सुर, और फिर जातियों से ऊपर जो एक भगवान का परम भक्त है उसके लिए कहा संत। चार शब्द हम पढ़ते हैं। मन एक जाति विशेष के लिए भगवान नहीं आते हैं, केवल गौ और ब्राह्मण के लिए, बाकी लोग उनके प्रिय नहीं हैं, ऐसा नहीं होता है। भगवान के तो सभी हैं, केवट भी है, सबरी भी है, वनवासी भी हैं, गिरिवासी भी हैं, आदिवासी भी हैं। नर भी हैं, बानर भी हैं। ये ऐसा हो जाता है बार बार, खड़े होकर के फिर ऐसे हो जाता है। कोई पेंच कसी जा सकती है क्या? तो ये पंक्ति महत्व की है, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। एक तरह का प्रतिनिधि शब्द है, यानी पूरी मानव जाति के प्रतिनिधित्व के लिए शब्द है विप्र। और सारी पशु जाति, यहां से लेना, ये ना सरक के ऐसे हो जाता है, इसको थोड़ा और कसते हैं। अब तो बनना चाहिए। ज्यादा नहीं कसते, ठीक है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो ये बात माने सारी सृष्टि, समूची सृष्टि के ऊपर तो स्नेह के कारण उनका हित करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, और अवतार प्रारब्धवशात नहीं लिया। निज इच्छा निर्मित तनु, अवतार का जो सिद्धांत है ना, उस पर भी मनन होना चाहिए बारंबार। हमने यथा समय यहाँ पर थोड़ा उल्लेख किया। कल हमने निवेदन किया था कि जब जीव प्रार्थना की उपाधि धारण करता है तो भगवान फिर अनुग्रह की उपाधि धारण करते हैं। ये तो ऐसा ही है, मेरी अपेक्षा से उसमें व्यवहार होता हुआ सा दिखाई देता है। यह विवेक अगर आध्यात्मिक साधकों को बना रहे तो रस बहुत आता है, चीजें साफ रहती हैं। अगर मैं अंतःकरण वाला हूं, यदि भीतर ध्यान दें तो
यदि मैं अंतःकरण वाला हूं तो परमात्मा अंतःकरण का प्रेरक होकर के भासता है। ध्यान रहे कि वो प्रेरक होता नहीं। सिद्धांत ऐसा है, प्रेरणा की क्रिया उसमें नहीं है, लेकिन वो प्रेरक के रूप में भासता है। किसको? अंतःकरणाभिमानी को। मैं अंतःकरण वाला होकर के जब मैं बैठा हूं तो मैं इस बात का अनुभव करता ही करता हूं कि अंतःकरण मेरा है, मैं अंतःकरण वाला हूं। अंतःकरण माने मन बुद्धि। थोड़ा तेज कर लें। तो वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन कोई भीतर से मेरे अंतःकरण में प्रेरणा भी भेजता है। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण केवल भीतर हमारे मन वाला ही नहीं है, मन का प्रेरक भी है। अगर आपको ऐसा मालूम पड़े तो ये वेद का वाक्य बहुत साफ हो जाएगा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। एक ही शाखा पर, एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। भीतर ये लीला आपको साफ दिखाई देगी। एक है मन वाला और एक है मन का प्रेरक। मन वाला एक मन का मन वाला बन के बैठा है, और जो प्रेरक है वो एक ही मन का प्रेरक नहीं है। जो मेरे मन का प्रेरक है वही आपके मन का भी प्रेरक है। ठीक है? और वही सर्व के मन का प्रेरक है। इसलिए जो जीव है वो तो अलग अलग हैं, लेकिन जो सर्वांतर्यामी है वो हर देह में एक ही है। इस विषय पर मनन होना चाहिए, इस विषय का ध्यान होना चाहिए। इसलिए कहते हैं जीव अनेक है, ईश्वर एक है। इसीलिए कहते हैं सर्वांतर्यामी। अंतर्यामी सर्व हृदय में वही है। सब उर पुर बासी, सर्वरहित सब उर्पुर बासी, ऐसी दशा है। तो ईश्वर तत्व को माने उसका भजन होना चाहिए, अंतःकरण का प्रक्षालन होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी बढ़े, समझ थोड़ी थोड़ी उन्हीं की कृपा से बढ़े तो बात थोड़ी बनती है। देखें तो उपाधि जैसी मैं लूंगा वैसा वो भासेगा। अगर मैंने दुष्टता की उपाधि ली तो वो काल जैसा भासेगा, काल हुआ नहीं वो। लेकिन अब महत्व तो इस बात का है कि मुझे भासता कैसा है। महत्व तो इस बात का उतना नहीं है मेरे लिए आज के दिन कि वो है कैसा। महत्व तो इस बात का है, जब मैं जीव बन के बैठा हूं तो महत्व तो इस बात का है कि वो मेरे सामने उसकी प्रतीति, उपलब्धि किस रूप में होती है। सूरज महान होगा वो सही बात है, लेकिन मेरे सामने उसकी उपलब्धि तो लघु के रूप में ही है। सूरज का उदय नहीं होता ये सही होगा, लेकिन महत्व तो इस बात का है कि मेरे सामने उसकी उपस्थिति तो सूर्योदय के रूप में होती है, मध्याह्न काल होता है, संध्या होती है, सूर्यास्त होता है। धरती के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त के महत्व को नकारा नहीं जा सकता।
सूर्योदय होते ही वृक्ष ऑक्सीजन देने लगते हैं और सूर्यास्त होते ही वृक्ष ऑक्सीजन लेने लगते हैं। तो धरती के लिए अगर कोई कहे कि सूर्योदय और सूर्यास्त का महत्व नहीं है तो फिर वो तो बेवकूफ है। हाँ जी, बहुत बड़ी घटना घटती है सूर्योदय से। सूर्योदय से चिड़िया चहकती है और सूर्यास्त होते ही सारे पक्षी अपने निबिड़ में शांत हो जाते हैं। कितनी बड़ी घटना घटती है। कैसे हम कह दें कि धरतीवासियों के लिए सूर्योदय जैसा है वैसा है, ठीक है। मेरे लिए महत्व की बात तो बड़ी विलक्षण है ना, दूसरी बात है ना। तो ईश्वर का जब जीव बन के बैठा हूं, देह वाला, मन वाला, इंद्री वाला होके बैठा हूं, तो मेरे सामने उसकी उपलब्धि कैसी है? वो निर्भर करती है कि मैंने कौन सी उपाधि धारण करके रखा है। अपने साथ किस चीज को लगाया, मेरा चश्मा कैसा है, यही है। तो संत हित सो केवल भगतन हित लागी, अगर तो भक्ति की उपाधि है, अगर तो संतत्व की उपाधि है, तो मेरा प्रभु उसके लिए परम दयाल है, परम हितकारी है। इसी रूप में उसकी उपलब्धि होगी। हृदय में भक्ति हो, अंतःकरण निर्मल होवे, निश्चल होवे, तो प्रभु जज बन करके मालूम नहीं पड़ता। फिर वो जज बन के भी मालूम पड़ता है। जो लोग कर्म को ही प्रधान मानते हैं उनके लिए बिल्कुल न्याय पूर्वक कर्म फल दाता होके भासता है। जैसा जो जस करे सो तस फल चाखा, करो आरंभ। लेकिन अगर भक्ति है तो वो जज नहीं होता। ना 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 ना। अब बोले वो एक बताओ जज है कि वो दयालु है, एक नहीं बता सकते, क्योंकि सबकी उपाधि एक नहीं है। उपाधि भिन्न होगी तो उसकी उपलब्धि भी भिन्न अवश्य ही होगी। ये जो साधना शास्त्र में कभी कभी उलझन होती है, वो इसी कारण से होती है। मन क्रम वचन, गोस्वामी जी ने लिखा, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई। अब बोलो यहां कर्म फल दाता है, वहां तो कृपा करिहे, लेकिन चतुराई छोड़ के भजन हो तो वो आदेश यही है। और चतुराई कहीं न हो, चालाक बन करके भजन होने में मामला गड़बड़ होता है। लोग कहते हैं ईश्वर की कृपा कैसे, अरे तो लिखा है ईश्वर की कृपा कैसे मिलती है। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत शरणागत हो जाए, तीन भाव हो जाए, सोवत जागत शरण तुम्हारे, सब कुछ तेरा मैं किछ नहीं। गुरबाणी में सो क्यों विसरे जिन सब कुछ दीना, वो क्यों भूल जाता है जिसने सब कुछ दिया। देखो हमारे संत लोग का हृदय ऐसा लगता है पिघला पिघला सा है, द्रवित होता है। प्रभु को अपने सम्मुख उपस्थित महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए उनसे बात करते हैं।
मैं हरि पतित पावन सुने। मालिक साहब, मैंने सुना है, अभी देखा नहीं है, आपको दिखाना पड़ेगा। देखो तुलसी बाबा कैसा लिखते हैं, मैं हरि पतित पावन सुने। कह भी सकते थे ना देखे, लेकिन ये तो संत लोग हैं ना, ऐसे उटपटांग थोड़ा बोलते हैं, जैसा है उनकी भीतर की अनुभूति वैसा बोलते हैं। मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। ये तो बानक बन चुका है, अब तो वो मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि आप पतित हो, पतित पावन हो। भगवान की उदारता के बारे में सुना नहीं, महसूस किया। ऐसो को उदार जग माही। भगवान के अनुग्रह के बारे में सुना नहीं, तुलसी बाबा ने अनुभव किया। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। ये जो वाक्य है ना, ये कोई चालाकी के वाक्य नहीं, ये काव्य सौंदर्य के लिए नहीं लिखे गए। ये हृदय के निश्चल उद्गार हैं, और वो उद्गार भी दुनिया के सामने नहीं है, मालिक के सामने, भगवान के सामने। प्रभु तुम शब्द बोलते हैं। तुम किसके लिए बोला जाता है? जो प्रत्यक्ष है, परोक्ष के लिए बोलते हैं वो बड़ा उदार है। अगर मैं ऐसा बोलूं, इसका मतलब मेरे सामने ईश्वर है नहीं, मैंने कहीं बहुत दूर है, मैं थोड़ा महसूस करता हूं। लेकिन तुलसी बाबा ऐसा थोड़ा बोलते हैं। तुलसी बाबा बोलते हैं प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। क्या हो गया? अच्छा, कुछ हुआ होगा। उनको ले जाना चाहिए, फिर उनको ले जाना चाहिए। होता है। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीता। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम
बहुत अनुग्रह कीन्हो प्रभु, तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। अब ये अनुभूति है, यहाँ केवल सुनने की बात नहीं कही गई। बोलते हैं गोस्वामी जी, साधन धाम देव दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हो। तो मालूम है कि क्या क्या मुझको मिला है। मुझे एक साधक ने, माने ऐसे तो आप कहें तो वो एक एग्जेक्टिव थे, तो मैं उनके घर पे था तो बोले कि स्वामी जी मैं अपने पूजा में बैठता हूं तो केवल ये याद करता हूं कि क्या क्या मिला। तो ये पूजा ठीक है? हमने कहा ये बहुत जबरदस्त पूजा है। बोले बचपन से ऐसा याद करता हूं, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। इसको सिखी में शुक्राना बोलते हैं, आभार की अभिव्यक्ति। तो बोले जब इसकी याद आती है तो फिर लगता है कि मांगने के लिए जगह किधर है। ये तो मिला ही मिला है, मिला ही मिला है। तो ये जो है ना, ये भक्ति के अलग अलग रूप हैं। क्योंकि अब देने वाला कौन है हो सकता है मैं नहीं जानता, उसके बहुत नाम होंगे नहीं जानता, उसका रूप क्या है नहीं मालूम, कैसे उसने दिया वो तरीका भी नहीं मालूम। कहते हैं तुझे देते नहीं देखा, तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। अब वो तो प्रत्यक्ष है ना, झोली तो अपने हाथ में, वो तो मैंने देखा कि वो भरी हुई है। अब
कैसे दिया उसने, उसका अपना अंदाज निराला। देने की अदा भी बड़ी जोरदार है, ऐसे देता है जैसे कि मेरी मेहनत से मिला हो। मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो क्या है, अगर मेहनत से मिला है ऐसा हमको न लगे तो फिर शायद कुछ लोग उसके एहसान तले दब जाएं। दे के एहसान न जताने वाला, ऐसी उसकी अदा है। ठीक है। तो नारायण तो परम हितकारी है। अगर हमारे भीतर प्रार्थना की उपाधि हो, भजन की उपाधि हो, भक्ति की उपाधि हो, सज्जनता की उपाधि हमारे भीतर है, तो उसकी जो अनुभूति होगी निश्चित रूप से वो कृपा के रूप में ही होगी। वो तटस्थ ईश्वर नहीं होगा, वो तो द्रवित होने वाला है ना, दयालु परमात्मा है। तो सृष्टि ने आवाहन किया, जय जय सुरनायक, ये प्रार्थना सृष्टि ने करी थी। भगवान प्रकट होते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा। ये स्वतंत्र है ऐसा करने में, ये उनका स्वभाव ही है कि हमारे भीतर अगर भक्ति है तो उधर अनुग्रह हो जाएगा। देखें, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो जब रुदन शुरू हुआ ना गर्भगृह में, तो बस समाचार दरबार में पहुंचा और महाराज दशरथ तो बस मानो ब्रह्मानंद के समान उनको आनंद हुआ है। उसी समय फिर संस्कार शुरू हो गए। हमारे वैदिक धर्म में एक विशेषता यह है कि जीव का जो संस्कार है ना, वो गर्भ से लेकर के तो अंतिम क्रिया तक होता है। 16 संस्कार हमारे यहाँ गिनाए जाते हैं, तो वो 16 संस्कारों के कारण ही संस्कृति बनती है। जीव जब गर्भ में आता है, गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, पुंसवन, ये 3 संस्कार तो गर्भ में ही जीव के होते हैं। और जैसे ही भूमिष्ठ हुआ तो एक श्राद्ध होता है। यहाँ श्राद्ध सबसे घबराना मैं, नंदी मुख श्राद्ध, गोस्वामी जी लिखते हैं, नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन। तो ये श्राद्ध हुआ महाराज, एक तरह से नया जीवन मिला उसको। पहले एक जगह रहता था गर्भ में, अब वो हो गया भूमिष्ठ, तो उधर छोड़ के आया ना, तो एक श्राद्ध हो गया। और महाराज फिर दान इत्यादि की प्रक्रिया लंबी चली। आनंद हो तो जो धन हमने कमाया है, परिश्रम करके बचाया है, उसको देने में भी मजा आता है। ये मजा भी बड़ी विचित्र चीज है। कभी लेने में मजा आता है, कभी देने में भी मजा आता है। ये ऐसा ही है। तो यहाँ जन्मोत्सव बताया श्री अवध में, और अद्भुत जन्मोत्सव है। गोस्वामी जी तो काव्य की दृष्टि से भी सर्वोच्च है ना। वो लिखते हैं कि सूर्य भगवान 1 महीने वहीं खड़े रहे। देखो, कवि का अधिकार है ऐसा बोलने का। अब आप उसमें व्यंजना वृत्ति लगाना, अभिधा वृत्ति नहीं। तो वो सूर्य देव खड़े रहे। अब जन्मोत्सव में रात्रि भी आके शामिल होना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि वाह, केवल दिन ही दिन जन्मोत्सव में शामिल है, जन्मोत्सव मना रहा है,
मेरी बारी भी आनी चाहिए ना। लेकिन अब कैसे आवे, सूर्यदेव तो बिल्कुल बीच में खड़े हैं। मास दिवस कर दिवस भा। तो रात्रि से रहा नहीं गया। हम्म। तो वो महाराज चुपके से अयोध्या में प्रविष्ट हुई, मध्याह्न में प्रविष्ट हुई। लेकिन सूर्य देव को देख करके थोड़ी सी संकुचित हो गई, लजा गई, तो रात्रि रात्रि नहीं रही, शाम हो गई। शाम का दृश्य, संध्या का दृश्य उपस्थित हुआ। कैसे हुआ? बोले इतनी अबीर और गुलाल उड़ाई गई कि सूर्य देव का जो प्रखर प्रकाश है वो संध्या जैसा दिखने लगा। तो ये संध्या की प्रतीति क्या है? बोले रात्रि का प्रवेश हुआ, लेकिन लज्जित हो जाने के कारण वो संध्या बन गई, सुरमई शाम हो गई। तो माने कहने का एक ढंग है, इसको व्यंजना साहित्य में व्यंजना वृत्ति बोलते हैं। व्यंजना करना, व्यक्त करना भाव को अपने ढंग से। तो जन्मोत्सव हमें तो पढ़ने में ज्यादा आनंद आता है, बोलने में तो देखना पड़ता है। तो ये जन्मोत्सव हुआ है, बहुत अद्भुत, और बहुत दिनों तक चलता रहा श्री अवध में। अब नाम संस्कार, ये भी एक संस्कार है। हमारे काकभूसुंडी जी और शिव जी तो पहले ही पहुंच गए, क्योंकि उनके इष्ट रूप का इस समय चल रहा है। तो लोग अयोध्या में जा करके लीला देखते हैं। नामकरण कर अवसर जानी। अब अवसर आया नामकरण संस्कार का। गुरुदेव को निमंत्रित किया गया, उनका आवाहन किया गया, गुरुदेव पधारो, क्योंकि नाम तो आप ही रखोगे। वो पहले शायद उस जमाने में, शायद नहीं, उस जमाने में सदगुरु ही नाम रखते थे। वो भी एक संस्कार हुआ करता था, उसका अनुष्ठान होता था। श्री कृष्ण परमात्मा का नाम भी गर्गाचार्य ने रखा था, नंद बाबा ने नहीं रखा, मैया यशोदा ने नहीं रखा। गर्गाचार्य को वसुदेव जी ने निवेदन किया, तो गर्गाचार्य जी घूमते घामते बहाने से पहुंचे। नंद बाबा से बोले, देखो अगर मैं नाम रखूंगा और तुम उत्सव करोगे, तुम तो उत्सवी हो। श्री कृष्ण ने 3 महीने में करवट लिया था, तब भी उत्सव किया था। हाँ महाराज, करवट लेने का उत्सव, तो उत्सव का बहाना चाहिए हिंदुओं को। बोले अरे अरे, तो ये लाला ने आज अपने आप करवट ले ली। उसी दिन सक्टासुर का वध हुआ था। हाँ। तो हो महाराज, तो तुम उत्सवी हो, फिर इतना बड़ा नाम संस्कार होगा तो तुम उत्सव करोगे, और ये खबर पहुंच जाएगी कंस के पास, और मैं तो कुल पुरोहित हूं वसुदेव का, तो कहीं उसको शंका हुई तो फिर कन्हैया जो है संकट में पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज गोष्ठ में, गौशाला में करते हैं चुपचाप, और लघु क्रिया नामकरण संस्कार की करके। तो ये श्री कृष्ण बलराम सबका नाम तो गुरु ने रखा, पुरोहित ने रखा। वो जन्म नक्षत्र के अनुसार जो अक्षर बनता है, जो नाम बनता है, भविष्य का गुण कथन करता हुआ नाम। कर्षतीति कृष्ण, रमयतीति राम, ये वहां इस तरह का वर्णन है। बलाधिक्यात बलम, ये कहा गया। अब यहां जब वशिष्ठ जी महाराज को निवेदन किया महाराज दशरथ ने, बोले गुरुदेव
धरहु नाम, आप इनका नाम रखो। करी पूजा भूपति असभाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। आपने जरूर इसको पहले ही गुण लिया होगा कि कौन से बच्चे का गुण धर्म क्या होगा, उसका आगे का चरित्र क्या होगा, तो ऐसा नाम रख दो आप कृपा करके। बोले देखो भाई, इनके नाम तो बहुत हैं, सारे नाम इन्हीं के हैं। अगर सारे रूप उन्हीं के हैं तो सारे नाम भी उन्हीं के हैं, लेकिन इस अवतार में इनका नाम मैं रखता हूं। यह आनंद की अतिशय प्रधानता से जन्मे हैं। नाम क्या रखते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये मूल तत्व है आनंद। आनंद कभी जडात्मक नहीं होता, आपने अनुभव किया। आनंद हमेशा अनुभवात्मक होता है, ज्ञानात्मक होता है, और सत्तात्मक होता है, सदात्मक होता है। माने आनंद है तभी अनुभव में आया, तो उसमें है लगा हुआ है। अनुभव होता है तभी आप बोल सकते हो आनंद है, तो उसमें ज्ञान शामिल है। तो असल में आनंद कहने से सत और चित्त का तो वैसे ही उल्लेख हो जाता है, ठीक है। तो प्रभु का असल में केवल एक ही नाम है, आनंद। ये तो हमारे समझाने के लिए सच्चिदानंद बोलते हैं। हाँ, बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम। महाराज दशरथ, ये आपका जो बेटा है ना, ये आनंद की राशि है, सुख का धाम है, स्वयं सुख स्वरूप है। और किसी के अंतःकरण में, चाहे वो चींटी हो चाहे ब्रह्मा जी हो, किसी के अंतःकरण में जो थोड़ा सुख का संचार होता है, वो वहीं से आता है। स्रोत वही है। सीकर माने कण, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, वहां से एक कोई हल्का सा बिंदु जीवों के अंतःकरण में आता है तो वो सुखी हो जाते हैं। स्रोत वही है, आनंद का नित्य निवास वही है, बल्कि वह आनंद स्वरूप ही है। ऐसा आपका बड़ा बेटा है, इसका नाम मैं रखता हूं इसलिए श्री राम, क्योंकि रमण कराता है। रमयति सर्वान रमन्ते योगिनः यस्मिन, ऐसे भी व्युत्पत्ति करते हैं, लेकिन सभी लोग उसमें रमण करते हैं, योगी ही क्यों? हमारे पंचदशी में तो आनंद प्रकरण आता है, आखिरी में 5 प्रकरण। उसमें एक जगह लिखा विषयानंद भी ब्रह्मानंद ही है। विषय में थोड़ा आनंद होता है, विषय में होता तो हर बार विषय ग्रहण करने पर आनंद आता, नहीं आता। विषय तो अंतःकरण में एक वृत्ति बना करके पूरा हो जाता है। अब वो वृत्ति में टपकता है अंतर्यामी का आनंद। तो ये विषयानंद बिल्कुल विषयानंद नहीं है, परोक्ष रूप से ये ब्रह्मानंद ही है। सीकरते तैत्र लोक सुपासी, इसलिए तो स्रोत को याद रखना, उससे कनेक्ट रहे तो बस, पावर हाउस से कनेक्टेड रहे आदमी तो पावर तो मिलती है, और डिस्कनेक्ट हो जाए तो स्विच दबाने से थोड़ा बल्ब जलता है। वहां से कनेक्शन भी तो रहना चाहिए। विश्व भरन पोषण कर जो, ये व्यक्तित्व का मूल लक्षण किया है वशिष्ठ जी ने। श्री भरत जी महाराज कौन है? बोले सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले।
पौराणिक दूसरी भाषा में कई बार अर्थ सुनने में हमें आया कि इसी आधार पर कोई कोई कहते हैं कि भरत जी भगवान विष्णु हैं। ऐसा कहो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पूरी संगति फिर लगती नहीं है। भरत जी का व्यक्तित्व क्या है? पोषण करने वाला। वो प्रसंग आएगा तो मैं थोड़ा संकेत करूंगा, लेकिन यहां एक प्रसंग आ गया तो थोड़ा जरूर इस पर बात होनी चाहिए। श्री भरत जी का व्यक्तित्व आप देखो जरा। दो चरित्र ऐसे हैं हमारे शास्त्र में जो एक कंट्रास्ट है एक दूसरे के। एक है धृतराष्ट्र, आप बोलोगे किसका नाम लिया। एक है धृतराष्ट्र और दूसरे हैं ठीक इनके सामने श्री भरत जी। पांडु महाराज के अनुपस्थिति में धृतराष्ट्र को राज्य दिया गया, ठीक है, प्रतिनिधि बना करके राज्य दिया गया, राजा बना के नहीं। अच्छा, उनका काम क्या था? राज्य को ठीक से संभालना, और युधिष्ठिर जब योग्य हो जाए तो उनको युवराज बनाना, क्योंकि राजा का लड़का ही युवराज बनता था। धृतराष्ट्र ने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया। धृतराष्ट्र ने कहा अब मैं राजा हूं तो मेरा लड़का युवराज होगा। फिर देखो, प्रतिनिधि नहीं हुआ, फिर निधिपति हुआ। ये धृतराष्ट्र का चरित्र है। अब उसका परिणाम क्या निकला, आप ध्यान दें तो उसी का परिणाम है अंत में महाभारत। जो सत्य नहीं है उस पर काबिज हो जाना, जो हमारा नहीं है उस पर अनधिकार काबिज होना, लीड्स टू महाभारत, कुरुक्षेत्र। अच्छा, अब आप इसी तुलना में श्री भरत जी को एक बार देख लो। श्री भरत जी को 14 वर्ष के लिए राज्य दिया गया। उन्होंने, और तो छोड़िए, उस सिंहासन पर वो बैठे नहीं, और उन्होंने भगवान की चरण पादुका को पधराया उस सिंहासन पर, उनसे आज्ञा ले ले करके शासन करते रहे। 14 वर्ष बाद जब श्री राम प्रभु आए तो अयोध्या दरिद्र नहीं थी। माने शासन में कोई प्रमाद नहीं है, सुव्यवस्था में कोई प्रमाद नहीं है, प्रजा पालन में कोई प्रमाद नहीं। अयोध्या को उन्होंने सुव्यवस्था, सुशासन, समृद्धि दी, और इतने सतर्क थे, इतने सतर्क थे, आश्चर्य होता है। आधी रात के बाद, माने रात्रि पहर जब एक तरह से ढलक रहा था, तो उस समय श्री हनुमान जी महाराज द्रोण पर्वत लेकर के जा रहे थे संजीवनी बूटी के लिए। उस समय श्री भरत जी सतर्क थे सुरक्षा में, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति कहे आही, इसकी अब व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये तो भक्ति के खिलाफ हो जाएगा। तो देखें आप, अब भरत जी ने जो इस सत्य को निभाया और बड़ी खूबसूरती से निभाया, उसका परिणाम हुआ रामराज्य। रामराज्य कोई सिंहासन पर बैठने से थोड़ा होता है। रामराज्य को सच में प्रतिष्ठा देने में श्री भरत जी का भी बहुत हाथ है। तो ये दो आपके शास्त्र अद्भुत हैं, उनको जरा सा देखने की जरूरत होती है। दोनों को राज मिला। हमारे दो बड़े ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण।
एक ने उसको अपना ही कर लिया और एक दिन कुरुक्षेत्र में जाके सब लोग खड़े हुए। और श्री भरत जी महाराज तो सच में विश्व भरण पोषण, ये जो त्याग वृत्ति है, सेवा वृत्ति है ना, स्वयं में निस्पृहता की वृत्ति है, पोषण कराने वाली तो यही है। चाहे जितनी मजबूत दीवारें बनी हो घर की महाराज, अगर लोभ आया तो दीवारें टूटते देर नहीं लगती। घर चलता है त्याग से, सीमेंट से नहीं। घर चलता है सच्चाई से। लोहे की भी दीवार बनी हो तो तोड़नी पड़ेगी। किसने किया विश्व भरण पोषण? श्री भरत जी तो त्याग की मूर्ति है महाराज, भक्ति की मूर्ति है, सेवा की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। इससे पोषण होता है। तो हम तो इसको इसी रूप में समझ पाते हैं। किसी का अवतार कहने से मुझे बहुत ज्यादा तृप्ति मिलती नहीं है। फिर लक्ष्मण जी का अवतार किसको बताएं? ब्रह्मा जी का। आप शत्रुघ्न महाराज की का अवतार शिव जी को बता दो, अगर आपको इतना भाव है तो, क्योंकि जाके सुमिरन थे रिपु। हाँ, लेकिन मैंने निवेदन किया ना, इस तरह की बातें बड़ी दूर तक सजती नहीं है, पूरी संगति लगती नहीं। तो जो लिखा है उसी पर ठीक से मनन करना चाहिए। प्रभु कृपा करेंगे तो अर्थ निकल आवे। ठीक बना? विश्व भरण पोषण, ये हमारे लिए बहुत जरूरी संदेश दिखाई देता है। जो हमारा है उसका तो मैं त्याग कर सकता हूं, बल्कि हमारे शास्त्रों में तो कहा स्वामित्व का लक्षण क्या है? स्वामित्व का लक्षण है जिसका आप त्याग कर सको। हमने कहा ये बड़ा अद्भुत लक्षण, पढ़ा तो चौंक गया मैं। भाई, जो हमारा धन है मैं चाहूं तो उसको दे सकता हूं, ये अधिकार, देने का अधिकार स्वामी को ही है। लेकिन अगर मेरा न हो तो मुझे संभालना चाहिए, फिर मुझे देने का सामर्थ्य नहीं है। तो जो मेरा है उसका तो त्याग मैं वैसे भी कर सकता हूं, लेकिन जो मेरा नहीं है कम से कम उस पर कब्जा तो ना किया जाए जबरदस्ती। वो तो इट विल लीड टू कुरुक्षेत्र, चाहे वो द्वापर की घटना हो और चाहे आज की 21वीं शताब्दी। कोई कोई सत्य जो है ना शाश्वत होते हैं, वो केवल प्रासंगिक नहीं होते। और जो कलह की प्रधानता बढ़ती जाती है ना, वो धृतराष्ट्र के फॉलोअर्स की वजह से बढ़ती है। उसके भी बहुत चेले हैं महाराज, क्या बताया जाए। ऐसे लोगों के चेले जल्दी हो जाते हैं। तो देखें, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। हमारे गोस्वामी जी की कला देखो, जाके सुमिरन, हम लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिखा, पहले लक्ष्मण जी बड़े थे। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न। ये सबसे बड़ा दुश्मन तो अहंकार ही है महाराज। और शत्रुघ्न जी दासानुदास परंपरा के आचार्य हैं। आचार्य हैं, मूल शुरू किया। श्री भरत जी भगवान राम के दास और शत्रुघ्न जी उनके दास। भरत जी तो फिर भी रामायण में बोलते हैं, शत्रुघ्न जी की कहीं आवाज नहीं सुनाई देती। आप समझते हैं अहंकार तो प्रदर्शन चाहता है।
शत्रुघ्न जी का कहीं कोई प्रदर्शन ही नहीं है। तो जाके माने शत्रुघ्न जी के व्यक्तित्व का स्मरण किया जाए और कहीं उनके पीछे चलने का प्रयास किया जाए, तो जो जीव का सबसे बड़ा शत्रु है ना, मोह मूल बहुशूल प्रद, रावण को शिव जी ने कहा था, अरे ये दुश्मन को तुमने दिल में बैठा रखा। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागो तम अभिमान, ये कहा। तो ये तो शूल प्रद है, जाके सुमिरन तेज दुश्मन को मारने के लिए शत्रुघ्न जी का जप मत करना, उल्टा काम है ये। यहां जो दुश्मन है वो तो दूसरा ही है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गोस्वामी जी को लक्ष्मण जी तो नेचुरली बहुत बड़े इष्ट हैं। उन्होंने कहा उनका बाद में पूरे दोहे में करता हूं, आधी चौपाई में काम चलेगा नहीं। लक्षण धाम, सारे लक्षणों के धाम हैं, राम प्रिय। अब सबसे बड़ा लक्षण तो यही है, राम जी उनको प्रिय लगते हैं ऐसा नहीं, राम जी को वो प्रिय लगते हैं। माने रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा कि भरत जी से बहुत प्रेम है राम जी का, और हमने बचपन से कथाएं सुनी तो भरत और राम के प्रेम की महिमा बहुत गाई गई। लेकिन अब मैं पढ़ता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि लक्ष्मण जी से प्रेम तो किसी से, लक्ष्मण जी से ज्यादा प्रेम नहीं, उनकी बराबरी का प्रेम भी प्रभु ने किसी से नहीं किया। हम बोले हाँ वैसे बोलते हैं। ये नाप जोक कहां से शुरू हो गई? नाप जोक इस तरह से शुरू होती है भाई, जानकी जी के बिना भगवान रहे, हनुमान जी के बिना रहे, वो हनुमान जी को सांत्वना जरूर दी उन्होंने, तुमते प्रेम लक्ष्मण ते दूना, वो तो ठीक है। लेकिन हनुमान जी के बिना रहे, जानकी जी के बिना रहे, भरत शत्रुघ्न के बिना रहे, श्री लक्ष्मण जी के बिना प्रभु राम एक दिन नहीं रहे। हाँ जी, वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है और अध्यात्म रामायण में भी एक कथा आती है कि अंतिम समय में जब अवतार का संवरण हो रहा था तो लक्ष्मण जी को, अब वो कथा में कहूं तो लंबा हो जाएगा, तो माने प्रसंग यह आया कि लक्ष्मण जी को राम जी मारे, ये प्रसंग है। अब आप देख रहे हो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। माने ये भी तो दिक्कत है ना, अब हमारी गलती है कि मैंने इसको छेड़ दिया, छेड़ना नहीं चाहिए था। माने आपस में देवताओं ने रचना करी कि भाई भगवान को अपने लोक ले जाना चाहिए, तो काल देवता जो है ब्राह्मण बन के गए, बोले मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूं। बोले ठीक है महाराज करो। बोले नहीं, उस बीच में कोई नहीं आना चाहिए। बोले नहीं आएगा। बोले आए कोई तो फिर तय करो आप कि उसको आप मारोगे, सख्त बिल्कुल ऐसा कुछ नियम बना दो। तो उन्होंने कहा अब सबसे पक्का पहरेदार तो हमारे श्री लक्ष्मण जी हैं। तो उन्होंने कहा महाराज आप निश्चिंत रहो, आप अपनी बात बताओ, किसी माने चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, हम लक्ष्मण जी को बाहर खड़ा कर देते हैं। अब बातचीत अंदर चल रही होगी तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने कहा मैं अभी मिलूंगा राम से। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज इस समय तो आप नहीं मिल सकते। बोले मैं सारी अयोध्या पलट दूंगा, जला दूंगा। अब बड़ा
गड़बड़ हुई कि अयोध्या बचाई जाए, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा महाराज कृपा करो, ऐसा क्यों करते हो, थोड़ी देर की बात है। बोले तुम मुझसे जवाब सवाल करते हो। ओ राम राम। लक्ष्मण जी हार थक के गए अंदर। बोले प्रभु दुर्वासा ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। वो जो काल देवता थे ना, उन्होंने कहा देखिए ये आया बीच में बाधा डालने। अब आपने प्रण किया था, इसका वध करो। अब क्या बताएं। रामो दुर्न विभाष्यते, राम जी दो बात करते नहीं। और लक्ष्मण जी का वध राम जी करें, ये तो माने संभव नहीं। बहुत बहुत खिन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा देखो राम, ऐसा है जो बहुत प्रिय होता है ना, उसका त्याग करना भी उसका वध करने के बराबर होता है। महाभारत में भी इस तरह की बात है। हुं कृत्य त्वं कृत्य, कोई बहुत आदरणीय हो उसको ऐसा बोल देना उसका वध है, ऐसा लिखा। उसको तुम तकार करके बात कर देना उसका वध है, ऐसा कहा। नारायण तो अब वशिष्ठ जी का सुझाव था कि आप मार तो नहीं पाओगे लक्ष्मण जी को, त्याग कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आसान वाला काम करो, आप मारो मुझे, बजाय इसके कि त्याग तो बहुत कठिन काम है। बोले नहीं लक्ष्मण, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। वो गए सरयू तट पर बैठे ध्यान में, और उन्होंने देह छोड़ दिया। और जैसे ही सूचना आई राम जी को, बोले मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूं। उसी दिन बिना देर लगाए सब कुछ छोड़ करके सरयू में प्रवेश किया उन्होंने। और सारी प्रजा साथ में चली। बोले चलो आप, लेकिन मैं नहीं रह सकता। लक्ष्मण जी के बिना प्रभु राम रह नहीं सकते। जब उनको मूर्छा हो गई, संजीवनी बूटी नहीं आई थी अभी, शक्ति लग गई थी। आप वो प्रसंग पढ़िए और जरा इस दृष्टि से पढ़िए। राम जी उनको गोद में लेकर के तब तक बैठे रहे जब तक उन्होंने आंख नहीं खोल दी। आप कहते हो, कहो आपको बधाई हो कि सबसे प्रेम किया राम जी ने, वो सही बात है, लेकिन फिर मैं इस बात को तो मैं ऐसे ही जानता हूं कि लक्ष्मण जी की बराबरी की बात मत करना। हाँ? वो तो पागल की तरह राम जी बोलते हैं वहां पर। ऐसी विषण्ण अवस्था में पहुंच गए प्रभु राम। शक्तिपात के शक्ति जब लगी थी उस समय, वो कहते हैं मिले ही नहीं कबहु सहोदर भ्राता। ये अनर्गल भाषण है। आप इसके लिए ना कथा कहानी मत ढूंढना कि किस जन्म में सहोदर थे। हमने बचपन में ये सब कथाएं सुनी कथाकार लोगों से, लेकिन जब मैं साहित्य पढ़ने गया ना, साहित्य मेरा विषय भी था, अब मैं यहां बोलता हूं, तो हमारे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने कहा कि इसमें कोई कहानी जोड़ने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी श्री राम प्रभु की चित्त की दशा समझाने के लिए ऐसे अनर्गल वाक्य बुलवाते हैं उनसे कि सावधान श्रोता को ये अंदाज हो कि वो किस चित्त भूमि में है, विषाद की कितनी गहरी भूमिका में बैठ गए कि बोलते हैं निज जननी के एक कुमारा। अब ये भी गलत है। और फिर बोलते हैं मिले ही न कबहु सहोदर भ्राता, ये भी गलत है। यहां तक बोल गए कि ज्यों जनत्यों बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मनत्यों नहीं हो। लो,
ये भी गलत है। माने वो तो कोई ऐसी बात बोलते नहीं जो सुसंगत हो, तो आप संगति मत लगाने बैठना। हाँ, संगति लगाने की वहां जरूरत नहीं है। वहां देखने की बात यह है कि प्रभु राम की कितनी विह्वल दशा है। लक्ष्मण जी से ऐसा प्रेम है, इसलिए गोस्वामी जी बोलते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, शेष रूप में समस्त जगत के आधार है। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। पूरा दोहा बोलना था ना राम, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को बाद में लिया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, गुरुदेव ने बहुत सोच समझ के हृदय में विचार करके तब ये नाम रखा था। और सुनो महाराज दशरथ, आप न खूब प्रेम करो अपना बालक समझ करके, लेकिन कहीं भीतर ये ध्यान बना रहे आपका कि ये वेद तत्व हैं। वेद तत्व नृप तव सुत चारी, ये तो वेद तत्व हैं। कल मैंने संकेत किया था, वेद के 4 ही तत्व हैं। सोयमात्मा चतुष्पाद, तेजस, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय। हम एक बार और इस प्रसंग को इशारे में बोलेंगे जब शादी हो रही होगी तब। भगवान का विवाह उत्सव बड़ा अद्भुत है, लेकिन विवाह के उत्सव के समय गोस्वामी जी ने 1-2 पंक्ति ऐसी लिख दी कि उधर अगर आप ध्यान दे देना तो सारा दृश्य ही बदल जाता है। तो मुझे प्रभु प्रेरणा देंगे तो मैं आपको इशारा करूंगा वहां। अच्छा भाई, तो नामकरण संस्कार हुआ कि क्या करें, कथा जो है ना हमको रोक लेती है। हम तो योजना बहुत बनाते हैं कि आज यहां तक पहुंचूंगा, लेकिन ये लगता है अब जहां रस मिलता है लूट लो, इसके बाद देखा जाए। ये ऐसे ही गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है, अब क्या किया जाए। नामकरण बहुत गहरा प्रसंग है। ये तो व्यक्तित्व की पूरी मूल परिभाषा है। अच्छा भाई, नामकरण संस्कार हो गया, धीरे धीरे लोग बाल लीला करते हुए बड़े हुए, और फिर कौशल्या जी ने मांगा था पूर्व जन्म में कि मुझे याद बनी रहे कि तुम ब्रह्म हो। वात्सल्य का भी मैं पूरा उपभोग करूं, रममाण होकर के रहूं, लेकिन फिर विवेक भी मेरा बना रहना चाहिए। भगवान ने कहा, माता ने कहा था, मैंने वर दिया था तो मुझे ये करना चाहिए। एक दिन महाराज वो उबटन वगैरह लगा के पालने में सुला दिया उन्होंने। भगवान की पूजा करने गई, वहां भोग लगाया तो देखा कि हमारा बालक राम तो यहां भोग कर रहा है। दौड़ी गई तो बोले पालना में सो रहा है। फिर दौड़ी इधर आई तो ये फिर से वहां भोग कर रहा है। माता जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? यहां वहां 2 ही बालक देखा, यहां तो 2 बालक दिखाई देते हैं। मति भ्रम मोर की आन विशेखा। अब जब ये एक बार ये दृश्य आ गया और थोड़ा सा कौशल्या जी चकित हो के बैठी, तब दिख रहा हुआ माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। तो यहां विराट रूप का दर्शन करा दिया। 201-2 पे मैं हूं, मैंने विराट रूप का जब दर्शन कराया, माता जी ने देखा
पुलकित हुई, मुख बचन न आवा, विस्मयवंत देखी महतारी। माता जी विस्मय चकित फिर स्तुति करने लगी। राम जी ने कहा ये बड़ा गड़बड़ है, माँ जो है अब खड़ा होकर स्तुति करे तो ये तो बात बनेगी नहीं, मैं तो घाटे में रहूंगा। मुझे आनंद चाहिए मातृत्व का। यहाँ इसी को बोलते हैं हमारे भक्ति संप्रदाय में स्वजन मोहिनी माया। ये जो घटना घटी ना, स्वजन अपने भक्त को मोहित करने वाली माया, ये अविद्यक नहीं है, भगवान की भेजी हुई होती है। ये माया निवृत्ति के लिए होती। नारद जी का तो सुन लिया ना आपने, वो प्रसंग आपको याद होगा। अब यहां माता जी को जब ये रूप दिखाया तो देखो उसका फलश्रुति क्या है। 202 दोहे में बोलते हैं, अब जनि कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। बस अब एक बार हो गया, बहुत हो गया। अब मुझे आपकी माया कभी कभी न व्यापे। इस स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया तो नैसर्गिक की है, अविद्य की है। वो तो अविद्या से सिद्ध है, हम सब लोग उसमें पड़े हुए हैं। लेकिन भगवान जानबूझ के किसी अपने भक्त पर कभी इस तरह की चीज डाल देते हैं, कोई रोग निकालने के लिए। नारद जी का एक रोग निकालने के लिए माया डाल। हमारी यशोदा जी को तो पता नहीं कितनी बार उन्होंने मुंह में दिखा दिया। बहुत जिद कर रही थी तो उन्हें मिट्टी खाया। बोले माता जी अब मानती नहीं हो तो देख लो। नारायण। तो ये हुआ। अब चूड़ाकरण संस्कार हुआ। गोस्वामी जी देखो सावधान कितने हैं, संस्कारों का उल्लेख करते हैं। ये सनातन धर्मियों को तो कुछ तो संस्कार करने ही चाहिए ना। अभी हम लोगों को ऐसा हो गया, 2 संस्कार करते हैं और वो भी टूटी टांग वाले संस्कार, माने आधे अधूरे करते हैं। एक विवाह संस्कार होता है पक्का, पहला संस्कार वही होता है। माने बाकी जो पहले वाले संस्कार हैं वो सब खत्म। तो लेकिन विवाह संस्कार होता है, और कहीं कहीं मुझे बताते हैं लोग कि विवाह संस्कार भी टूटी टांग। पंडित जी को कहा जाता है बस फिनिश करो महाराज जल्दी जल्दी, कितनी देर में हो जाएगा। वो कहेंगे देखो 2.5-3 घंटे लगे। अरे ऐसे ही थे, आधे घंटे में फिनिश करो। वो कुछ पैसा भी दिखा देते हैं। हाँ, जितनी जल्दी कराओ उतना ज्यादा पैसा दे देंगे। हमारा शादी फिनिश हो जाती है फिर। हमारे जितनी जल्दी फिनिश कराओगे उतनी आगे फिनिश भी तो होगी। और ये नहीं है कि जाके कहीं सोना है, ना ना ना, रात भर नाचेंगे, कूदेंगे, उपद्रव करेंगे, लेकिन संस्कार नहीं करेंगे। ये है। तो चलो कुछ भी हो, एक टूटी टांग वाला सही, इसलिए मैंने टूटी टांग कहा। संस्कार आधा अधूरा एक तो ये होता है आजकल, और एक लाचारी है, अंतिम संस्कार तो करना ही है, वो भी टूटी टांग है। तो महाराज श्राद्ध जैसे तैसे कर दिया, क्योंकि देयर इज ए जॉब टू डिस्पोज द बॉडी। अंतिम क्रिया माने क्या हो गया, डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडी। अब उसको आप कैसे डिस्पोज करते हो। चलो नहीं नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। सनातन धर्म की जय हो। उसके संस्कार बीच बीच में जो होते हैं वो होने चाहिए, तरीके से होने चाहिए। यहां प्रभु राम के जीवन में जब उन्होंने नरलीला करी तो देखो सारे संस्कार क्रम से हो रहे हैं।
नामकरण संस्कार हुआ, फिर गर्भस्थ जो बाल है ना उनको निकाला गया, उसको बोलते हैं चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार के बाद भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तो गायत्री दी गई उस दिन, यज्ञोपवीत वेद का अधिकारी हो गए, और उसको उपनयन संस्कार भी बोलते हैं। तो उपनयन बने गुरुदेव उनको फिर अपने गुरुकुल में ले जाते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा की जो प्रणाली थी, प्राचीन प्रणाली, उसने बहुत बड़े बड़े विद्वान प्रकट किए। उसी शिक्षा प्रणाली में पतंजलि और पाणिनि का जन्म हुआ। उसी शिक्षा प्रणाली में आर्यभट्ट और वराह मिहिर का जन्म हुआ। उसी शिक्षा प्रणाली में व्यास जी, एक से एक विद्वान है। माने लाइब्रेरी बड़ी से बड़ी भर जाए, इतने बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए। ये गलतफहमी नहीं पालना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली में हमारी कोई कमजोरी रही होगी, उसने कभी विद्वानों को पैदा ही नहीं किया। देख के आश्चर्य होता है, उनके ग्रंथ देख करके आश्चर्य होता है। विश्वविद्यालय हमारा विश्व में सबसे पहला था। जब मैं अंग्रेजी के हमारे प्रोफेसर थे, थोड़े कम्युनिस्ट थे, तो वो महाराज, कम्युनिस्ट लोग ऐसा भाव रखते हैं कि हमारा जो भी पुरातन है वो लज्जाजनक है, अभी जो है वही सब ठीक है। तो मिल्टन को पढ़ा रहे थे, तो उस दिन बोले, अब मैं कहां से ये पुरानी बात कर रहा हूं तो बोले, तो मिल्टन वाज एमए व्हेन द डिग्री वाज नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एमए डिग्री नहीं होती थी। अब मुझे बड़ा चोट लगी, लेकिन मेरे पास कोई उत्तर तो था नहीं। तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनसे ऐसे मैंने पूछा, ऐसे रास्ते में आ रहे थे तो पूछ लिया उन्होंने, सब ठीक चल रहा है? तो मैंने कहा, सर ये बड़ा हर्टिंग था। तो वहां से बड़े आस्तिक थे, वो बोले, द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। दिस कंट्री हैड द यूनिवर्सिटी when the rest of the world was living in a stone age। उन्होंने कहा, जब तक्षशिला थी तब विश्व में कहां विश्वविद्यालय था? जब नालंदा विश्वविद्यालय था तब विश्व में कहां विश्वविद्यालय था? और ये भी ध्यान रखना कि तक्षशिला के प्रोफेसर चाणक्य जैसे लोग होते थे। तो ये अपने पुरातन पर लज्जित होना, ये किसी कौम के लिए लाभदायक चीज नहीं होती है, ठीक है ना। और ऐसा कुछ है नहीं अपने पास जिस पर आप लज्जित होवें। आप सोचो, विश्व के सभी लोग मानते हैं ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। हम तो अपौरुषेय कहते हैं, लेकिन चलो, कितनी आयु उसकी मानते हैं? मोर देन 5000 ईयर्स। आप जरा हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री 21वीं शताब्दी है ये। तो अगर 5-10 हजार साल पहले का विश्व अगर आप सोचेंगे, तो वो तो पत्थरों से लड़ते थे। हिस्ट्री हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय लड़ाई ओनली। स्टोन एज, धातु एज, यही तो पढ़ते हो ना। हम लोग तो यही पढ़ते थे। तो धातु से लड़ने लगे तो पहले पत्थर से लड़ते थे। कोई खूबसूरती से नापा नहीं जाता है हिस्ट्री को। अब क्या? एटमिक एज। क्यों? अब एटम से लड़ते ये है। नारायण, तो शिक्षा प्रणाली ऐसी थी कि भी
विद्यार्थी को चाहे वो राजा ही हो घर छोड़ना जरूरी होता था। काकचेष्टा बकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी। विद्यार्थी पंचलक्षणम कहा गया, तो गृह त्यागी असल में अब घर छोड़ने पर क्या है कि आपको इज्जत बाप के कारण नहीं मिलती। फिर तो आपकी जो मेरिट है ना उस हिसाब से आपको इज्जत मिलेगी, तो वो यू लीव द बैकग्राउंड। सुदामा जी को इज्जत या अपमान इसलिए नहीं मिलता था कि वो गरीब घर के थे। सुदामा जी का सम्मान इसलिए था कि उनकी मेरिट थी, और अर्थनिरपेक्ष शिक्षा में सुदामा और कृष्ण एक साथ पढ़ सकते थे। आज तो महाराज वो पढ़ेंगे शायद दून स्कूल में राम जी, और सुदामा जी जाएंगे वहां टाट पट्टी पे कहीं बैठेंगे जहां पर बोर्ड भी नहीं होगा। ऐसे होता है ना, अर्थ सापेक्ष शिक्षा प्रणाली, अर्थ निरपेक्ष। तो ये उपनयन संस्कार हुआ। नयन माने ले जाना। वशिष्ठ जी चारों भाइयों को लेके गए, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई। ट्यूटर नहीं रखा, वशिष्ठ जी को ट्यूशन पर रख लिया, वो आके पढ़ा जाते थे, सो नहीं। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। आ गए महाराज पढ़ करके। उसको बोलते हैं हमारे यहां समावर्तन संस्कार। उपनयन हुआ तो गुरुकुल में जाने का, और समावर्तन संस्कार हुआ गुरुकुल से वापस आने का। उस समय एक खास तौर से एक अनुष्ठान कराया जाता था। उसमें विद्यार्थी को वो बैठ गया आसन पर, उसका अभिषेक होता था, स्नान कराया जाता था, तो इसलिए उसको स्नातक बोलते थे। हाँ जी, आज बीए बीए की डिग्री को स्नातक, चाहे वो स्नान भले न करे। थोड़ी पुरानी बातें आपके सामने बोल देता हूं, थोड़ा वैदिक सुगंध से भी परिचित होना चाहिए। तो जो माने विद्याध्ययन संपूर्ण होने पर जिसका स्नान गुरुकुल में करा दिया गया, पीठिका पर बैठा के मंत्रों के बीच में, वो स्नातक हुआ। तो स्नातक बनकर के ये महाराज पधारे हमारे चारों लोग। अब तरुणाई में प्रवेश करते हैं। किशोरावस्था पूरी होने को है और युवावस्था की दहलीज पर मानो खड़े हैं प्रभु राम, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। उस समय जब ये लोग वापस आए तो आखेट करने वन में जाते हैं। पावन मृग मारही जिये जानी। उस समय आखेट करना उस परिस्थिति में उचित रहा होगा। और वैसे भी राजा को पहले राजा सेना नायक भी होता था, वो लीड करता था सेना को। तो अगर वो टफ ना हो तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब उसको एक तरह की ट्रेनिंग थी रिस्क लेने की, ऋतुओं को बर्दाश्त करने की। बरसात में भीग रहे हैं, ये न समझना कि जंगल में एयर कंडीशन लगवा के जा रहे हैं शिकार खेलने, वो नहीं होता। और कई बार अपने दल से भटक जाता था आदमी, तो अकेले कैसे रहना, सामना करना, इस तरह की चीजें। इसलिए वो उस समय के परिप्रेक्ष्य में आखेट करना जरूरी था, धर्म था। घर में भाई लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, माता पिता की आज्ञा मानते हैं, सुबह सुबह उठ करके माता पिता को जाके प्रणाम करते हैं नहा धो करके। प्रातः काल उठी कह रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही, माथा
ये उनका नित्य कर्म है। महाराज दशरथ ने कहा, अब भाई तुम हमारा काम में हाथ बटाओ। तो भगवान राम ने मनो ऑफिस ज्वाइन कर लिया। आयसु मांगी करही पुर काजा, ये 205वें दोहे के ऊपर की पंक्ति है। अब नगर का काम करने लगे। आप देख रहे हैं ना, गोस्वामी जी मानो प्रभु के पद चिन्हों को देखते हुए कथा लिख रहे हो। कहां तो अवतरण हुआ, फिर उत्सव हुआ, फिर नामकरण हुआ, फिर चूड़ा, देख रहे हैं ना, धीरे 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 ऐसा। ये है उनके भीतर की भक्ति, आस्वादन। तो अब आयस मांगी करहीं, अब बड़े हो गए तो नगर का काम देखते हैं। यहां तक गोस्वामी जी ने प्रभु राम का बाल चरित्र पूरा किया, माने किशोर अवस्था तक ले आए कथा में। अब एकदम से दृश्य बदलते हैं, हमको उठा के जंगल में ले जाते हैं। बोले विश्वामित्र, शुरू हुआ। देखो कहां श्री अवध का दरबार, कहां तरुणाई में प्रवेश किए हुए प्रभु राम, आज्ञा मांग मांग करके नगर का काम करने वाले। हम अभी इस दृश्य में उपस्थित थे। बोले नहीं नहीं, अब चलो जंगल में, अब ये यहां छोड़ देता हूं। तो इसको पाठ कर लें और फिर हम लोग अंतराल के बाद बैठेंगे। ये पढ़ लेते हैं, 205वें दोहे के बाद की पंक्ति है। बीच बीच में मैं जरा छलांग मार के आगे की चौपाई पढ़ूंगा तो खोज लेना आप। यह सब चरित कहान गाई, यह सब चरित। ये सड़क से आवाज इधर आती है, ये एक तरफा नहीं चलना चाहिए। हमारी आवाज सड़क तक भी जानी चाहिए, क्यों नहीं, है ना। यह सब चरित कहान गाई, आगली कथा सुनहु मन नाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभाश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग करही, अति मारीच सुबाहु निगरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही, करही उपद्रव
मुनि बर मन की विचारा। प्रभु अवतर हरन धारा। मिस देखो कद जाई। तेरी विनती भाई। ज्ञान विराग सकल ज्ञान विराग सकल सो प्रभु में भरी नैन। गोविंद करत मनोरथ बहुविध करत जात लागी नहीं भार। हरे मज्जन सरभूजन मुनियागमन सुना जग राजा। मिलन गय भुलई के प्रसवाजा। हरि दंडवत मुनि सनमानी। निज आसन बैठानियानी। चरण पखार की नियति पूजा। समाज धन्य वो समाज। यही कारण आगमन तुम्हारा। सो करत न लाहो असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचन
रघुनाथ शीतल बदन सनाथा पल पालौ सुखकारी प्रवचन नहीं कहूँ विचारी अवश्य भी समझावा संदेश सौंपे भूपरि सुख जननी भवन गए प्रभु जननी भवन गए चले नाई सियावर रामचंद्र की पवन सतहनु बोलो भाई सब संतन की उमापति महादेव जय। ओम हरिओम। दो छोटी छोटी सूचनाएं हैं। आप में से जो भी चिन्मय मिशन की सदस्यता ग्रहण करना चाहें वो सदस्यता फॉर्म बाहर बुक स्टॉल पर उपलब्ध है, वो भर के वहां जमा करा सकते हैं। और दूसरा, कल वहां जो पुस्तक भंडार है वहां से 2 डीवीडीज मिसप्लेस हुई हैं। आप जो भी वहां बुक स्टॉल पे गए हैं चेक कर लें, कहीं वो गलती से आपके पास ना आ गई हो। यदि आपके पास हो तो वो कृपया लौटाने का कष्ट करें। धन्यवाद।